बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, तो हाजिर है फिर एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग सब ने एंड तक देखना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट करके भी बताना है मुझे कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन दोबारा कह रही हूँ, आप लोगों ने एंड तक देखना है। बहुत अच्छा व्लॉग है आज का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग जो है गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी हम जा रहे हैं। इस वक्त शाम का वक्त था, ये कोई मगरिब होने वाली थी, कोई 5 बजे का वक्त था। और हम लोग जा रहे हैं खारा दर, कराची में जो एक इलाका है खारा दर, बिल्कुल जी हाँ, वहाँ जा रहे हैं हम। और वहाँ हम जा रहे हैं एक, जी बिल्कुल, वहाँ पर जो है एक पाव भाजी के, मुंबई पाव भाजी के नाम से एक शॉप है। मुझे पता लगा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ का विज़िट करूँ। तो मैं अब वहीं जा रही हूँ, तो चलते हैं फिर देखते हैं हम। जी बस अब हम पहुंचने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम खाने जा रहे हैं पाव भाजी, जो कि मुंबई की फ़ेमस डिश है और मुंबई पाव भाजी के नाम से ये शॉप है खारा दर में। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और कराची में फ़र्स्ट टाइम कोई पाव भाजी की शॉप ओपन हुई है ये, और देखते हैं फिर कैसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने जो खाया वहाँ जाके, तो वहाँ का मुझे एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा और काफ़ी सफाई से बना रहे थे। और उनका कहना ये है कि कराची में फ़र्स्ट टाइम कोई पाव भाजी की ये शॉप है, तो जो इंडियन फूड लवर्स हैं वो तो ज़रूर विज़िट करें। तो अब हम पहुंच चुके हैं, तो दिखाते हैं आपको, चलिए। जी तो देखा आपने यहाँ पर इनका एनवायरनमेंट, इनका सिटिंग एरिया कैसा है। बिल्कुल इन्होंने इंडियन पिक्चर्स वहाँ लगाई हुई हैं, जो इतनी भी फेमस प्लेसेस हैं वहाँ की। तो अब ये भाई बनाएंगे, हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। और ये कराची में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और कराची में ही फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, तो काफ़ी दिलचस्पी, मुझे अच्छा लगा और काफ़ी फेमस हो रही है ये। तो अभी ये बना रहे हैं, तो फिर हम इनसे बात करेंगे, इनसे हम पूछेंगे ये किस तरह से बना रहे हैं इसे। और बेसिकली तो इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ की जा रही हैं और देसी मक्खन ये इन्होंने यहाँ यूज़ किया है, मैंने ख़ुद टेस्ट किया है। तो चलें फिर बात करते हैं इनसे, भाई से। इसमें क्या है ये, मतलब ये वेजिटेबल है। वेजिटेबल्स है? कौन कौन सी? गोभी है, आलू है, शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है, टमाटर है। बैठ जाओ लोग जाके।
क्रेजी रहेगी कि फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कैसी है। बहुत शोर हो रहा है ना। तो देखा आपने यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसमें वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं इन्होंने, और देसी मक्खन, और ये जो मतलब है जिसे पाव कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कोई ब्रेड टाइप की ये है, इसके अंदर इन्होंने सॉस लगाया है और इसे अच्छी तरीके से खूब ये मतलब सेक रहे हैं उस पर अपने तवे पे, बड़ा सा जो इनका एक तवा है, और काफ़ी सफाई से बना रहे हैं। और ये देखें अभी इसके ऊपर से फिर से सॉस डाल रहे हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट दिया था इसने, मतलब ये पर्सनली मैं बताऊँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और कराची में काफ़ी मशहूर हो रही है इनकी पाव भाजी, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो हमारी पाव भाजी जो है बस तकरीबन रेडी हो चुकी है और अब हम इंजॉय करेंगे, तो आप लोग देखिए। और देसी मक्खन है इसके अंदर, तो मैं ख़ुद इस बात की आपको बताती हूँ। देखा आपने, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और हमें भी यकीनन बहुत मज़े का टेस्ट लगा। और यहाँ पे इन्होंने कहा था आप 2 सिंगल ले लें, क्योंकि हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। तो उसके बाद जो है हमें यानी कि पाव, यानी मैं ब्रेड कहूँ क्या कहूँ, तो उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने फिर वो और ले लिया था। और यहाँ हमने उसके साथ चाय भी इंजॉय की थी। और पाव भाजी के लिए कहा जाता है कि साउथ एशिया में जब यानी कि फ़ास्ट फूड जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये फ़र्स्ट रेसिपी थी बारबेक्यू की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं काफ़ी पिक्चर्स, अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। और ये भाई जो है ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, और यहाँ मैं इनका आपको कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी लास्ट में दिखाऊंगी, तो आप लोग चाहें तो उस एड्रेस के ज़रिए पहुँच सकते हैं। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और हमें तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने चाय एंजॉय की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे हम जो हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ मुल्क की तरक्की के लिए, तो हमें चाहिए कि हम उनको भी प्रमोट करें। तो मेरा दिल करा कि मैं इस तरह से एक इसका व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अब हम भाई से बात करते हैं, वो आपको खुद बताएंगे उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया। आपने जो थोड़ी बताएंगे। मेरे सिंगल प्लेट है 120 रुपये। अच्छा। और उसके साथ जो है 2 पाव होते हैं, और तकरीबन समझ लें कि भाजी इतनी होती है कि अगर 2 पाव आप एक्स्ट्रा भी ले लेंगे ना तो कवर हो जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से ओपन किया आपने? मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। इससे पहले इससे पहले मेरा दूसरा काम था मेरा। तो आपके मतलब दिमाग में क्यों आइडिया आया कि मुझे पाव भाजी का यहाँ पे काम करना चाहिए? मैं 2-2.5 साल दुबई में रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे मैंने बहुत खाई है पाव। बहुत खाई है। वहीं से सीख के भी आया हूँ। अच्छा। सीख के भी वहीं से आया हूँ, क्योंकि जो पाव भाजी वाला था उसका ऑनर का जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड था। अच्छा। उसी से मैंने सीखी है। लॉकडाउन था, फ्री थे, एक आइडिया आया था। यानी ये कराची में इसके अलावा आपका कहना है और कोई शॉप नहीं है? अभी तक मुझे तो याद आपकी नॉलेज में कोई ऐसी नहीं है। चले अच्छी बात है। हमें मतलब जी, तो आपने देखा कि यहाँ हमने उनसे डिटेल में बात भी करी, तो काफ़ी मशहूर हो रही है इनकी यहाँ पर जो है पाव भाजी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनके कारोबार में और तरक्की दे। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन हो और भाई के काम में और तरक्की हो और मशहूर हो ये। तो बस यही थी मेरे आज की वीडियो, आज का व्लॉग। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और मैंने जो यहाँ भाई का कार्ड दिखाया वहाँ उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है। और अब हम बस वापसी जा रहे थे, और ये खारा दर में है। कंप्लीट एड्रेस उनके कार्ड पे लिखा हुआ है, तो आप चाहें वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।